गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जोहार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का ये सेकंड मैराथन है और यह वीडियो जो है रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप लोग पूरा देखिएगा। 100 मिक्स क्वेश्चन है, साथ ही साथ आपका एंटीनम्स जो बचा हुआ था उसको भी कवर कर लेंगे। तो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, पीडीएफ से भी रिविजन कर लीजिएगा। टॉपिक वाइज अगर देखना है वीडियोज़ तो सेपरेट प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एंटीनम से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन आएंगे। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब यहाँ पर आपको बताना है इसका उल्टा, अपोजिट मीनिंग या फिर एंटीनम क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द अलग में उल्टा अर्थ देता है, उल्टा मीनिंग जो देता है। ठीक है, तो अबंडेंट मतलब होता है क्या, बहुत सारा या फिर अधिक। तो बहुत सारा या अत्यधिक का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लेंटी, एक्सेसिव, लार्ज, ये तो इनका मतलब भी सेम दे रहा है, सिनोनिम जैसा। स्केर्स मतलब होता है अल्प या बहुत कम, यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्केर्स। देखिए एबंडेंट मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में, प्लेंटी जो होता है बहुत अधिक मात्रा में, सेम मीनिंग देता है सिनोनिम। जैसे स्केर्स जो है अपोजिट मीनिंग दे रहा है, कमी या दुर्लभ। एक्सेसिव मतलब ज़रूरत से ज़्यादा होता है, तो ये भी सिनोनिम जैसा ही है। लार्ज मतलब बड़ा होता है, आप लोगों को पता है। एंशियंट, एंशियंट का यहाँ पर उल्टा क्या होगा, एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, तो प्राचीन का उल्टा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। जैसे मॉडर्न, मॉडर्न मतलब क्या होता है, नया। बाकी ओल्ड मतलब पुराना। हिस्टोरिक, हिस्टोरिक भी जो है ऐतिहासिक, ये भी तो एंशियंट जैसे वर्ड हैं। तो प्राचीन का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, मॉडर्न हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एंटिक का मतलब होता है प्राचीन वस्तु, प्राचीन वस्तु है तो यहाँ वस्तु के बारे में नहीं पूछा, मॉडर्न हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल्ड, बोल्ड का उल्टा क्या हो जाएगा, बोल्ड मतलब किसको बोलते हैं, जो धाकड़ होता है, साहसी होता है, तो उल्टा ब्रेव और कॉरेजस, उसके बाद स्ट्रॉन्ग, ये तो सेम मीनिंग दे रहे हैं, यानी कि ये सिनोनिम है बोल्ड के। अपोजिट है टिमिड, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा टिमिड। बोल्ड मतलब साहसी, ब्रेव बहादुर, कॉरेजियस मतलब साहसी, टिमिड मतलब होता है डरपोक या शर्मिला, ये अपोजिट हो गया आपका। आगे देखिए यहाँ पर कॉन्सियल का अपोजिट कौन सा हो जाएगा। हाइड मतलब छुपाना होता है, प्रोटेक्ट मतलब भी सुरक्षित रखना, कवर कवर करके रखना मतलब ये भी ढक के रखना। तो ये तीनों जो हैं एक जैसे मीनिंग दे रहे हैं, सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पर अपोजिट पूछा है, कॉन्सियल का अपोजिट हो जाएगा रिवील, उजागर करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवील। कॉन्सियल मतलब भी छिपाना होता है, हाइड मतलब भी छिपाना, कवर मतलब भी ढकना, तो यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, रिवील हो जाएगा। करेक्ट आंसर कॉन्सियल का अपोजिट। एक्सपांड मतलब क्या होता है, एक्सपांड मतलब बढ़ाना या बढ़ना, तो यहाँ पर इसका उल्टा पूछा है। इंक्रीज मतलब भी बढ़ना, एक्सटेंड मतलब भी बढ़ना, डेवलप मतलब भी विकास, ये एक जैसे टर्म है। एक्सपांड बढ़ना का क्या होगा, कम करना या छोटा करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ पर सी हो जाएगा इसका अपोजिट। एक्सपांड मतलब फैलाना बढ़ना होता है, इंक्रीज मतलब भी बढ़ाना, एक्सटेंड मतलब फैलाना, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर सिकोड़ना होता है, तो ये अपोजिट मीनिंग दे रहा है। डेवलप मतलब विकसित करना। ठीक है, आगे देखिए। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का अपोजिट क्या हो जाएगा, वीक, डेलिकेट, स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट। फ्रेजाइल मतलब क्या होता है, कमज़ोर होता है, तो कमज़ोर जो है यहाँ पर वीक भी सेम मीनिंग दे रहा है, सॉफ्ट, डेलिकेट ये एक जैसे हैं। तो वो अपोजिट कौन सा हो जाएगा, फ्रेजाइल का अपोजिट मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। होस्टाइल, होस्टाइल का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो होस्टाइल का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों, होस्टाइल का उल्टा हो जाएगा आपका फ्रेंडली हो जाएगा। अग्रेसिव, एंग्री, वॉयलेंट ये एक जैसे टर्म है। होस्टाइल मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। एग्रेसिव आक्रामक होता है, फ्रेंडली मित्रवत। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। लूसीड का यहाँ पर अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग, तो लूसीड यहाँ पर ब्राइट, कन्फ्यूजन, इजी, क्लियर। लूसीड का मतलब होता है स्पष्ट, अस्पष्ट का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, तो यहाँ पर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मैग्नेनिमस का अपोजिट का, इसका मतलब क्या होता है, उदार होता है, तो उदार का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर, काइंड, नोबल, जेनरस, तो उदार का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर सेल्फिश, स्वार्थी। उदार का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्वार्थी। बाकी जेनरस मतलब भी उदार होता है, नोबल मतलब महान होता है, सेल्फिश मतलब स्वार्थी होता है, काइंड मतलब दयालु, ये सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं। आगे देखिए परमानेंट, परमानेंट मतलब लॉन्ग लास्टिंग, हमेशा के लिए, तो स्टेबल, टेम्पररी, फिक्स्ड,
लास्टिंग यानी कि लंबे समय के लिए, स्टेबल स्थिरता, फिक्स्ड मतलब ये भी स्थिर है, ये परमानेंट के सिनोनिम है, टेम्पररी यहाँ पर अलग हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। प्रेडेंट, प्रेडेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा? अब देखिए इंटेलिजेंट, केयरफुल और वाइज। वाइज मतलब चतुर, केयरफुल, इंटेलिजेंट, ये जो हैं सिनोनिम्स हैं, एंटीनम्स पूछा है अपोजिट, तो क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा, फुलिश, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो प्रेडेंट का मतलब समझदार या विवेकपूर्ण होता है, जैसे यहाँ पर वाइज और केयरफुल और जो आपका इंटेलिजेंट है ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। फुलिश यहाँ पर मूर्खतापूर्ण, इसका अपोजिट हो जाएगा। रैपिड, रैपिड मतलब क्या होता है? रैपिड मतलब लगातार या तेज़ी से, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। क्विक, स्विफ्ट और फास्ट ये एक जैसे हैं। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। रिजिड, रिजिड का मतलब क्या होता है? रिजिड मतलब होता है कठोर होता है ना। तो हार्ड तो अपोजिट नहीं होगा, हार्ड यहाँ सिनोनिम हो जाएगा। स्ट्रिक्ट, फ्लेक्सिबल और टफ, तो स्ट्रिक्ट टफ ये एक जैसे हैं। फ्लेक्सिबल यहाँ पर अपोजिट मीनिंग देगा, तो कठोर का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? लचीला। नेक्स्ट देखते हैं स्केर्स। स्केर्स का अपोजिट क्या हो जाएगा? रेयर, लिमिटेड, प्लेंटी, स्मॉल, तो स्केर्स का अपोजिट हो जाएगा प्लेंटी। और स्केर्स का मतलब होता है कमी या दुर्लभ, तो प्लेंटी का मतलब होता है अधिक मात्रा में, तो अपोजिट हो जाएगा। आगे देखते हैं। और टेडियस, टेडियस का यहाँ पर अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों? अपोजिट हो जाएगा इंटरेस्टिंग। टेडियस का अपोजिट इंटरेस्टिंग। टेडियस मतलब उबाऊ होता है, बोरिंग टाइप का, और तो बोरिंग जो है सेम मीनिंग दे रहा है ना। डल, नीरस ये भी सेम मीनिंग दे रहा है। इंटरेस्टिंग, रोचक, ये अलग मीनिंग दे रहा है। और अपोजिट कौन है यहाँ पर? देख लिए। आगे देखिए ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। पारदर्शी का अपोजिट क्या होगा? अपारदर्शी। क्लियर, विजिबल, ब्राइट, ये अपारदर्शी के सिनोनिम है। ओपाक, ओपाक जो है इसमें क्या होगा? ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ये अपोजिट मीनिंग दे रहा है। तो ओपाक का मतलब क्या होता है आपका? अपारदर्शी। आगे बढ़ते हैं। और वर्चू, वर्चू का अपोजिट बताना है, तो वर्चू नैतिकता, ईमानदारी और आपका गुडनेस, अच्छाई, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। और वर्चू का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर? वाइस। तो यहाँ पर वाइस का मतलब होता है क्या? वर्चू, वर्चू का मीनिंग होता है सद्गुण, और यहाँ पर वाइस का मतलब होता है दुर्गुण, तो सद्गुण का अपोजिट दुर्गुण, तो यहाँ पर वाइस हो जाएगा। आगे देखिए। जैनिथ का अपोजिट क्या हो जाएगा? पीक, हाइट, नादिर या फिर टॉप, तो इसका हो जाएगा नादिर। जैनिथ मतलब सर्वोच्च बिंदु, टॉप पॉइंट, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों? नादिर मतलब होता है सबसे निचला बिंदु, अपोजिट है। आगे देखते हैं हम लोग। ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट, तो ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट होता है पेसिमिस्टिक, करेक्ट हो जाएगा पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी होता है, और पेसिमिस्टिक मतलब क्या हो जाता है आपका? निराशावादी, तो ये अपोजिट मीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं। विने वोलेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा क्रूल, निर्दयी, तो बिनोवेलेंट होता है दयालु, परोपकारी, काइंड सेम मीनिंग दे रहा है। और जेनरस, उदार, ये भी सेम मीनिंग दे रहा है, रिलेटेड हैं। क्रूल अपोजिट मीनिंग दे रहा है यहाँ पर निर्दयी। हेल्पफुल भी सेम मीनिंग दे रहा है। आगे देखते हैं कैंडिड। कैंडिड का यहाँ पर अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? सिक्रेटिव हो जाएगा। कैंडिड मतलब होता है स्पष्टवादी, खुलकर बात करने वाला, तो सिक्रेटिव जो है और क्या होगा? बात को छुपाने वाला। आगे देखते हैं। डेंटी का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर क्लस्मी। डेंटी मतलब होता है सुंदर और नाजुक, तो क्लस्मी जो है ये अपोजिट मीनिंग देगा, इसका मतलब होता है भद्दा या अनाड़ी। नेक्स्ट देखिए अपना एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलोक्वेंट हो जाएगा यहाँ पर पावरफुल, एक्सप्रेसिव, फ्लुएंट, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। और एलोक्वेंट का अपोजिट यहाँ पर डम्ब हो जाएगा, याद रखें। तो एलोक्वेंट मतलब प्रभावशाली ढंग से बोलने वाला होता है, और यहाँ पर उसका अपोजिट डम्ब जो है बोलने में असमर्थ है, ये डम्ब हो जाएगा इसका अपोजिट, उल्टा। और फ्यूटाइल, फ्यूटाइल फर्टाइल नहीं है, फ्यूटाइल है, तो वर्थलेस, यूजलेस, यूजफुल, एम्प्टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूजफुल हो जाएगा। फर्टाइल का मतलब होता है व्यर्थ या बेकार, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों? यूजफुल हो जाएगा, उपयोगी हो जाएगा। और आगे है आपका हॉटी। हॉटी, हॉटी का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर? हम्बल हो जाएगा, करेक्ट आंसर। हॉटी मतलब होता है घमंडी, और हम्बल मतलब क्या होता है आपका? विनम्र, तो ये आपका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। इमक्वेट, इमक्वेट यहाँ प्योर, क्लीन, नीट, ये तो एक जैसे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। अपोजिट यहाँ पर
देगा डर्टी, डर्टी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। जोवियल का एंटीनिम क्या हो जाएगा? जोवियल का हो जाएगा यहाँ पर मिसरेबल, मिसरेबल। जोवियल होता है खुश मिजाज, और चेयरफुल भी उसी तरह का होता है, प्रसन्न सिनोनिम है, हैप्पी भी सिमिलर मीनिंग दे रहा है। मिसरेबल मतलब ये दुखी होता है, तो ये अपोजिट हो जाएगा, खुश मिजाज का अपोजिट में दुखी हो जाएगा मिसरेबल। और लेथर्जिक, लेथर्जिक मतलब लेजी स्लो, इसका अपोजिट एनर्जेटिक, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एनर्जेटिक हो जाएगा। और लेथर्टिक मतलब होता है जो सुस्त है, तो सुस्त का अपोजिट उल्टा हो जाएगा एनर्जेटिक। ठीक है, आगे देखिए। नॉक्सियस, नॉक्सियस का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर बेनिफिशियल। और नॉक्सियस का मतलब होता है हानिकारक, जहरीला, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल, फायदेमंद या फायदा वाला, लाभदायक। ठीक है, आगे देखिए। और वोरासियस, वोरासियस का यहाँ पर अपोजिट क्या हो जाएगा? हंग्री, ग्रीडी, सेटिस्फाइड, एजेड। तो ये होता है आपका बहुत दुखी या लालची को कहते हैं हम लोग वोरेसियस, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ग्रीडी, हंग्री नहीं हुआ, सेटिस्फाइड होना चाहिए यहाँ पर, सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट। लालची का अपोजिट संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। अकोमोडेशन का यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सी है करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं हम लोग। नैदर द टीचर नो द स्टूडेंट प्रेजेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नैदर है, तो जब भी नैदर लगे तो दो सब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस में, तो जो पहला सब्जेक्ट होता है, पहला सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? टीचर, तो इसके अकॉर्डिंग ही लगता है टीचर यहाँ पर टीचर्स नहीं है, टीचर है, तो ईज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अच्छा, यहाँ पर कंडीशन है आपका नैदर नोर में वर्ब नियरेस्ट वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आता है, तो इसको आप ध्यान दें। नैदर का ये कॉन्सेप्ट, और ये पहले ही बताया था, हम ही भूल जाते हैं। नैदर जब हो सेंटेंस में तो और दो सब्जेक्ट हो, तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब के जगह में जो सामने का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका प्लूरल है स्टूडेंट्स, इसीलिए प्लूरल वर्ब लगेगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल में। ऑब्सोलिएट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो ये अभी आपने देखा है, और आउटडेटेड हो जाएगा। ऑब्सोलिएट मतलब पुराना होता है, उपयोग से बाहर, तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आउटडेटेड, समानार्थी शब्द। विनोवेलेंट का यहाँ पर एंटीनम हो जाएगा क्रूल। विनोवेलेंट मतलब दयालु होता है, क्रूल मतलब निर्दयी। ही इज़ गुड, गुड के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है, गुड के साथ में एट लगता है, तो गुड एट मैथमेटिक्स। चलिए आगे देखिए। बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका मीनिंग हो जाएगा स्टडी एट लेट नाइट, मतलब देर रात तक मेहनत करना। नेक्स्ट देखिए। चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु बुक्स लव्स बुक, तो लव जो फाइल वर्ड होता है इसका मतलब होता है लव, तो लव जहाँ भी दिखे आपको तो प्यार करने वाला, पुस्तकों को क्या हो जाएगा? बिब्लियो फाइल। आगे देखिए। करेक्ट आर्टिकल, तो यहाँ पर ही इज़ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एच है यहाँ पर, लेकिन ओ का उच्चारण हो रहा है तो क्या लगता है? एन लगता है, वॉवल साउंड का उच्चारण हो तो एन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। चलिए यहाँ पर सी प्रीफर्स टी देन कॉफ़ी, तो यहाँ पर प्रीफर्स के साथ में क्या लगता है साथियों? और एरर पार्ट बताना है, तो प्रीफर्स टी टू कॉपी होता है करेक्ट आंसर। यहाँ पर एरर पार्ट है आपका देन। प्रीफर्स जब भी दिखे आपको तो प्रीफर्स ए टू बी यानी कि टी टू कॉपी। देखिए यहाँ पर करेक्ट क्वेश्चन टैग आपको चुनना है। क्वेश्चन टैग का तरीका क्या है? जब पॉजिटिव क्वेश्चन स्टेटमेंट रहे तो नेगेटिव, देखिए यहाँ पर यू आर रेडी, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव टैग वर्ड लगेगा, तो नेगेटिव में तो एक यहाँ नेगेटिव है, एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये पॉजिटिव है, ये नहीं होगा, तो यू आर रेडी, तो आप तैयार हो, तो आपको सहमति लेना है क्वेश्चन टैग, हाँ क्या आप तैयार हो, तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? वांट यू, डोंट यू, या फिर आरंट यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सबसे सुटेबल क्या है? आरंट यू है। करेक्ट स्पेलिंग को जो कौन सा है यहाँ पर? मेंटेनेंस का, आप लोग देख के एक बार बताइएगा। बी वाला करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। वन ऑफ द बॉयज सेलेक्टेड, वन ऑफ द, वन ऑफ जब भी रहे तो वन ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर कौन सा है? इज है, तो इज हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे देखिए। चूज द सिनोनिम ऑफ लूसिड, लूसिड का यहाँ पर क्या हो जाएगा? समानार्थी शब्द लूसिड का हो जाएगा क्लियर। लूसिड मतलब स्पष्ट होता है। होस्टाइल, होस्टाइल का यहाँ पर एंटीनम उल्टा अपोजिट, तो होस्टाइल का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों? फ्रेंडली हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे देखिए। सी इंसिस्टेड गोइंग देयर, तो इंसिस्टेड के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है, ऑन लगता है, तो सी इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे देखिए। वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि ईद का चांद दिखाना, बहुत रेयरली दिखना, ये एवरीडे होगा, रेयरली होगा, कभी कभी। तो आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल। वन हु कैन नॉट रीड और राइट,
तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा दिमाग लगाना, इस तरह के सवाल अगर आपको नहीं भी आ रहा है, याद नहीं है, थोड़ा सा सेंस यूज कीजिएगा तो आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं। तो जो पढ़ लिख नहीं पाता वो क्या होता है, इलिटरेट होता है, निरक्षर। आगे देखें, यू ओबे योर पेरेंट्स, तो अपने पेरेंट्स का ओबे करना चाहिए, पालन करना चाहिए, मानना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू शुड, चाहिए यूज होगा तो शुड हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं हम लोग, स्टडी एडवाइस और ड्यूटी के लिए एरर पार्ट यहाँ पर, द न्यूज़ आर ट्रू। तो न्यूज़ क्या होता है आपका, प्लूरल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब होगा, यानी कि इज होगा। यहाँ पर आर क्या है, एरर पार्ट है। आगे देखते हैं हम लोग, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, ही नेवर टेल्स लाई, वह कभी जो है झूठ नहीं बोलता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डज ही, नेगेटिव हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन टैग। देखिए नेवर नेगेटिव मीनिंग देता है। हार्डली हैड ही इंटर द रूम द फोन रिंग, हार्डली, तो हार्डली के साथ क्या यूज होता है आपको बताया गया, देन, दे, या व्हेन, या वाइल। तो हार्डली के साथ में व्हेन यूज होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर भी याद करें, हार्डली और स्केर्सली के साथ में क्या यूज होता है, व्हेन यूज होता है। तो यहाँ पर देन जो है क्या है, करेक्ट है यहाँ पर, वेन, यहाँ पर वेन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, हार्डली के साथ वेन लगता है और नो सूनर के साथ देन लगता है, आप याद रखें। आगे देखिए, करेक्ट यहाँ पर कौन सा है, ईच ऑफ, ईच ऑफ के साथ में क्या लगता है, वर्ब जो है सिंगुलर लगता है। तो ईच ऑफ द वाइज, वाज सिंगुलर है, बाकी हैव, आर, हैव ये प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं हम लोग, ही सक्सीड सॉल्विंग प्रॉब्लम, सक्सीडेड, सक्सीडेड के साथ में भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है, इन हो जाएगा यहाँ पर, सक्सीडेड के साथ में इन लगता है। आगे देखिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यू का उच्चारण हो रहा है जो कि व्यंजन का उच्चारण हो रहा है, तो ए हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, चूज द करेक्ट मॉडल, आई कम इन सर, मैं आई कम इन सर, जब भी परमिशन का बात हो या संभावना का बात हो, इट मे रेन टुडे, तो संभावना का बात हो, परमिशन का बात हो, तब हम मे का यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ही डिस्कस्ड अबाउट द इशू, तो डिस्कस्ड के बाद में अबाउट नहीं लगता है, ये रूल है, तो यहाँ पर अबाउट आपका गलत है। डिस्कस के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता, और अबाउट यहाँ पर प्रीपोजिशन है जो कि लगेगा नहीं। देखिए क्वेश्चन टेक, लेटस गो, लेटस गो के साथ फिक्स्ड रूल होता है, शैल वी ऑलवेज यूज होता है, तो यहाँ पर शैल वी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स है, द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स गोइंग, तो अलॉन्ग विद के साथ में भी देखिए यहाँ पर, द टीचर अलॉन्ग विद, जब अलॉन्ग विद रहे तो जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगता है, तो मेन सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा टीचर है, तो टीचर सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए वर्ब भी इज लगेगा, सिंगुलर लगेगा। और अलॉन्ग विद रहे, एज वेल एज रहे, तो मेन वर्ब के अकॉर्डिंग ही लगेगा आपका वर्ब। तो सीनियर, सीनियर, सुपीरियर, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, अर आता है, NIOR, तो उनके साथ में फिक्स्ड रूल होता है, टू लगता है, ना कि देन लगता है। तो सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर रहे तो इनके साथ क्या यूज होता है, टू। चलिए आगे देखिए, नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव इट स्टार्टेड रेनिंग, तो नो सूनर, सूनर के साथ क्या लगता है, अभी देखे थे, सूनर के साथ देन यूज होता है, यहाँ देन हो जाएगा आपका करेक्ट। आगे देखिए, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबल, तो आइदर, नाइदर, ये क्या होते हैं आपके, आइदर के साथ और लगता है, और में वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है, आर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नियरेस्ट आइदर या नाइदर रहे तो नियरेस्ट सब्जेक्ट, वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ फ्रेंड्स है, ये प्लूरल है, तो इसलिए प्लूरल वर्ब लगेगा। चलिए आइडेंटिफाई द एरर पार्ट, वन शुड कीप देयर प्रॉमिस, तो यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट पार्ट जो है आपका देयर है। वन जो है सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए पॉजिटिव प्रोनाउन में भी सिंगुलर होगा, तो वन यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, देयर के जगह सिंगुलर फॉर्म होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, वन शुड कीप्स वंस प्रॉमिस, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ही इज़ कैपेबल डूइंग, कैपेबल डूइंग दिस वर्क, कैपेबल के साथ में भी फिक्स्ड होता है, कैपेबल ऑफ होता है करेक्ट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल, गंगा, गंगा जो है यहाँ पर काफ़ी फेमस है और यूनिक है, तो क्या लगेगा इसके आगे, द लगेगा, द गंगा इज़, यहाँ पर मिस्टेक किया हुआ है, द लगेगा, 34 का क्या लगेगा, द लगेगा, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट मॉडल, तो यू नॉट स्मोक हेयर,
आपको यहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो स्ट्रिक्टली धूम्रपान करने के लिए मना किया जाए, जब स्ट्रिक्टली मना किया जाए तो मस्ट मतलब अवश्य नहीं धूम्रपान करना है, तो यहाँ पर मस्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एरर, ही इज़ मैरिड विद अ डॉक्टर। तो मैरिड के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज होता है और कोई भी यूज नहीं होता है, तो विद यहाँ लगेगा नहीं। विद जो है आपका एरर पार्ट है, मैरिड के साथ टू लगता है, ठीक है। आगे देखिए, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, एवरीबडी इंजॉयड द पार्टी। तो यहाँ पर पॉजिटिव हमारा स्टेटमेंट है, डिडंट दे, डिडंट ही। नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाना एवरीबडी, सब कोई, डिडंट दे, एवरीबडी का बात हो रहा है मतलब सब कोई, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डिडंट दे हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आपका। आगे देखिए, द फर्नीचर वेरी कॉस्टली। तो फर्नीचर, फर्नीचर क्या होता है आपका, अनकाउंटेबल नाउन होता है जो कि सिंगुलर में काउंट होता है। तो सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा इज। आगे देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई प्रीफर, प्रीफर के साथ में क्या यूज़ होता है, देन यूज़ नहीं होता है, कि आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक है 40 का, ही हैज़ बिन वर्किंग हेयर 5 ईयर्स, 5 वर्षों से काम कर रहा है। तो एग्जैक्ट टाइम नहीं है, अंतराल दिया हुआ है, ड्यूरेशन दिया है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन, तो क्या लगेगा 4 लगेगा, फॉर 5 ईयर्स। चलिए आगे देखिए, नेदर द प्लेयर्स नॉर द कैप्टन रेडी। तो ना ही प्लेयर्स रेडी हैं ना ही कैप्टन रेडी हैं। तो यहाँ पर देखिए नैदर है, तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है कैप्टन, कैप्टन क्या है यहाँ पर सिंगुलर है, तो इज लगेगा सिंगुलर फॉर्म में वर्ब। देखिए आगे, आइडेंटिफाई द एरर, ही ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, ऑर्डर्ड, तो ऑर्डर्ड के साथ में यहाँ पर देखिए फोर जो है आपका गलत है, ऑर्डर के बाद में फोर लगता नहीं है, ऑर्डर। चलिए, ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी करेक्ट होगा। सी अफ्रेड, अफ्रेड के साथ में भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज होता है, तो क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल, एम एल ए है, एम एल ए, तो यहाँ पर एन करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वर का उच्चारण हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, कैंडिडेट्स कैरी मोबाइल फोन्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो कैंडिडेट्स नीड, मस्ट अवश्य मोबाइल फ़ोन ले जाना चाहिए, तो गलत है, नीड, शुड, डेयर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मस्ट, मस्ट हो जाएगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन का बात हो रहा है, और स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दिया जाए या फिर प्रोवाइड रहा, स्ट्रिक्टली अगर बोला जाए, कैरी, कैंडिडेट्स कैरी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आज आर ब्यूटीफुल। सीनरीज क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर में काउंट होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आर, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इज होना चाहिए, यानी कि वर्ब जो है यहाँ पर इज होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, एरर पार्ट हमारा है आर, तो आर सीनरी नहीं, सीनरीज नहीं होगा, सीनरीज का प्लूरल नहीं बनता है, तो सीनरी होगा, है ना। सीनरी, सीनरी जो है इसका प्लूरल नहीं बनेगा, एस या एस लगेगा नहीं, तो सिर्फ क्या होगा सीनरी होगा, बाकी तो ठीक है। सीनरी ऑफ कश्मीर इज, यहाँ भी मिस्टेक था, आर भी नहीं होगा, इज होगा। आगे देखिए, जो सीनरी है, फर्नीचर है, इन्फॉर्मेशन है, जो अनकाउंटेबल है, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। नथिंग वाज सेड, कुछ भी नहीं कहा गया, नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो पॉजिटिव स्टेट यहाँ पर टैग, क्वेश्चन टैग, नथिंग वाज सेड, नहीं कुछ कहा गया, तो यहाँ पर वाज है यानी कि पास्ट है, तो वाज इट, वाजंट इट, ये तो पॉजिटिव में है, ये होगा नहीं। डिड इट, डिडंट इट, क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर वाज इट हो जाएगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाना था। अच्छा, ये नेगेटिव से स्टेटमेंट है। फिल इन द ब्लैंक, कमिटी डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। अगर अगर यहाँ पर यूनिट का बात होता है, पूरे यूनिट का बात होता है जिसका एक ओपिनियन है, तो ये सिंगुलर में काउंट होगा, लेकिन एक यूनिट है और मल्टीपल यहाँ पर ओपिनियन हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल वर्ब लगेगा, कमेटी, द कमेटी, आर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इज़ गुड, गुड के साथ में क्या लगता है, एट लगता है, गुड एट इंग्लिश। आई हैव नोन हिम, मैं उसे जानता हूँ 2018 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैव नोन हिम सिंस फॉर फ्रॉम वाई, करेक्ट हो जाएगा सिंस, एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है। और एरर पार्ट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द असाइनमेंट, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द असाइनमेंट, तो ईच स्टूडेंट या फिर हैव सबमिटेड यहाँ पर गलत है, ईच क्या है हमारा सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, हैव नहीं लगेगा, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा,
हैव सबमिटेड एरर हो जाएगा। इज, एवरी, एदर, नेदर ये हैं आपके सिंगुलर वर्ब। देखिए हैड आई नोन द ट्रूथ, आई हेल्प हिम। तो देखिए यहाँ पर इमेजिनेशन का बात हो रहा है। हैड आई नो द ट्रूथ, मैं मदद कर पाता अगर मुझे पता होता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड हैव। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द एरर। नो सुनर डिड ही रीच द स्टेशन। तो नो सुनर के साथ क्या यूज होता है, आप चेकआउट करें क्या यूज होता है साथियों, वेन यूज होता है ना। लेकिन वहाँ देन यूज होता है नो सुनर के साथ, वेन है तो वेन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द पोएट एंड फिलोसफर डिड, द पोएट एंड द फिलोसफर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। एक ही व्यक्ति पोएट और फिलोसफर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगा। आगे देखिए, सेम पर्सन है तो सिंगुलर, अलग अलग पर्सन रहते तो प्लूरल वर्ब होता। ही डिनाइड टू हेल्प मी, मदद करने से डिनाई कर दिया। तो यहाँ पर देखिए इनकरेक्ट पार्ट, एरर पार्ट करना है यहाँ पर, हेल्प टू हेल्प यहाँ पर जो है इनकरेक्ट है, टू हेल्प यहाँ पर नहीं होगा। क्या हो जाएगा, डिनाई के बाद में जेरेंड आता है, और जेरेंड कैसे बनता है, भर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं तो जेरेंड बनता है। तो ही डिनाइड, हेल्प में क्या भर्ब है हमारा हेल्प, तो इसमें आईएनजी जोड़ना होगा, तो डिनाइड याद रखें। डिनाई में भर्ब आईएनजी यानी कि जेरेंड लगता है। इफ़ आई रिच, इफ़ का बात हो रहा है, कंडीशन है यहाँ पर, आई वुड, तो क्या यूज होता है, वर का यूज होता है ऐसे कंडीशंस में, इमेजिनरी कंडीशंस में। आगे देखिए, ही इज़ वन ऑफ द दोज पर्सन हु ऑलवेज हेल्प्स अदर, ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, हु ऑलवेज। तो यहाँ पर ही इज़ वन ऑफ दोज पर्सन्स हु ऑलवेज हेल्प्स, तो यहाँ पर हेल्प्स जो है आपका इनकरेक्ट पार्ट है, हेल्प होना चाहिए था यहाँ पर। चलिए, हु का एंटीसीडेंट जो है पर्सन जो है यहाँ पर प्लूरल है। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक, द पेशेंट डाइड, ये इंपॉर्टेंट है, कैंसर। अब बीमारी से मरता है तो क्या यूज होता है, ऑफ, किसी बीमारी से मरता है, ही डेड, डाइड, तो बीमारी से, किसी विशेष बीमारी से मरता है तो ऑफ का यूज होता है। चलिए, आइदर ऑफ द टू बॉयज आर गिल्टी, आइदर ऑफ द टू बॉयज, तो आइदर, आइदर है यहाँ पर, आइदर जो है सिंगुलर नहीं, हाँ आइदर सिंगुलर काउंट होता है, तो सिंगुलर काउंट होता है आइदर, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए। दो, आइदर और नाइदर वाला यूज कब करेंगे, जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट रहेंगे, यहाँ सब्जेक्ट एक ही है, तो आप आइदर नाइदर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ही बिहेव्स एज ही इज ही इज़ अ किंग, ही वाज अ किंग, ही बिहेव्स, वह बिहेव व्यवहार करता है, वर हैड बिन, वर हो जाएगा इमेजनरी। इफ़ है यहाँ पर, एज इफ यदि होता, तो यहाँ पर इमेजनरी है, वर लगेगा। इनकरेक्ट पार्ट यहाँ पर, द नंबर ऑफ अप्लीसेंट्स आर इंक्रीजिंग रैपिडली, नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब लगता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर के जगह इज होना चाहिए, तो आर यहाँ पर इनकरेक्ट है, आर इंक्रीजिंग यहाँ पर गलत हो जाएगा, इज़ इंक्रीजिंग होगा करेक्ट फॉर्म। चलिए आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक है, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर वह मेहनत किया रहता, ही विल पास एग्जामिनेशन, वुड पास, वुड हैव पास्ड, या फिर पास्ट, तो वुड हैव पास्ड हो जाएगा। इफ़ ही वर्कड हार्ड, ये परफेक्ट टेंस में है, इसीलिए वुड हैव पास्ड होगा करेक्ट आंसर। तो टेंस भी आपको पहचानना है, तभी आप स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। ही इज़ अकस्टम टू गेट अप अर्ली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरर पार्ट, टू गेट अप। तो यहाँ पर देखिए, अक्यूज्ड के साथ में यहाँ पर भर्ब का के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है। आगे देखिए, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक, नेदर ऑफ द आंसर्स, नेदर सिंगुलर है आपका, सिंगुलर वर्ब यूज होगा, इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो सब्जेक्ट रहेंगे तब आप नेदर अदर में नियरेस्ट जो रूल है नियरेस्ट सब्जेक्ट का, उसको यूज करेंगे। ही सक्सीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एरर है यहाँ पर कौन सा, सक्सीडेड टू, तो सॉल्व, टू सॉल्व, सक्सीडेड के साथ में भी भर्ब आईएनजी लगता है, सक्सीडेड इन सॉल्विंग होगा करेक्ट फॉर्म। फिल इन द ब्लैंक, आई विश, यदि मैं चिड़िया होता, तो यहाँ भी इमेजनरी है, तो क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। आगे देखिए अगले सवाल को, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट,
द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन अ टूर। तो टीचर एज वेल एज, जब एज वेल एज रहे, अलॉन्ग विद रहे, तो इनके साथ कंडीशन क्या था, प्लूरल यूज होगा। तो एज वेल एज जो है मेन सब्जेक्ट को नहीं बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग लगता है। तो यहाँ पर एरर पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका, मेन सब्जेक्ट यहाँ पर टीचर है, तो एज वेल एज के साथ में क्या लगेगा आपका, इज लगेगा, सिंगुलर फॉर्म लगेगा। तो एज वेल एज रहे, अलॉन्ग विद रहे, तो मेन सब्जेक्ट के साथ लगेगा यहाँ पर वर्ब। तो मेन सब्जेक्ट टीचर है, तो यहाँ टीचर के साथ इज लगेगा। सी इज़ जूनियर टू मी, सीनियर टू मी, सीनियर जूनियर सुपीरियर के साथ में टू लगता है, फिक्स्ड होता है ये, इन्फीरियर टू। आगे देखिए, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी सिंसियरली इफ़ दे वांट सक्सीड। वन होगा हिज ड्यूटी, दे या फिर सक्सीड, कौन सा एरर है ध्यान से देख लीजिए। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी सिंसियरली इफ़ दे वांट सक्सेस, एरर पार्ट है यहाँ पर दे, क्योंकि वन जो है सिंगुलर प्रोनाउन है, और सिंगुलर प्रोनाउन है तो यहाँ पर दे यूज नहीं होना था। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी सिंसियरली इफ़ वन वांट सक्सेस, तो यहाँ पर वन होगा दे की जगह। स्केरली, स्कैर्सली हैड द मैच स्टार्टेड इट बिगेन टू रेन। तो देखिए, जैसे मैच शुरू हुआ बारिश भी शुरू हो गया। तो यहाँ पर स्कैर्सली के साथ में, हेड के साथ में यूज आपको बोले थे क्या लगता है, स्कैर्सली हो या हार्डली हो, व्हेन यूज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक है, द कैट जम्प्ड द टेबल। अब टेबल के ऊपर जंप कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो ऊपर अगर मूवमेंट करता है तो क्या होगा, ऑन टू होगा, और नीचे से करता तो इन टू होगा। अगर नदी में ऊपर नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे मूवमेंट होता तो ये इन टू होता, ठीक है। नीचे सिर्फ नीचे रहता अगर तो अंडर होता। तो यहाँ पर कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। ऑन पहले से ऊपर है, ऑन टू मतलब मूवमेंट हो रहा है। द थीप इंटर द रूम क्विकली, तो रूम जो है क्विकली अंदर आया है, तो बाहर से अंदर आया है, तो क्या हो जाएगा, अंडर अक्रॉस बिटवीन इनटू, तो इनटू हो जाएगा। अंदर की ओर मूवमेंट हो रहा है, किसी भी चीज़ के अंदर की ओर मूवमेंट हो रहा है, रूम से अंदर गया फिर मूवमेंट हो रहा है, नदी से छलांग लगाना तालाब में, इस तरह की एग्जांपल्स। तो देखिए ऑलरेडी इनसाइड रहेगा तो इन, और मूवमेंट करके जा रहा है तो इनटू। द बॉल रोल्ड द बेड, द बॉल रोल्ड द बेड, तो क्या हो जाएगा, बॉल रोल्ड द बेड, बेड के ऊपर में बॉल जो है रोल कर रहा है, तो अंडर तो नहीं होगा, बिटवीन नहीं होगा, इनटू भी नहीं होगा, अंदर में मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, ओवर ऊपर में मूवमेंट कर रहा है, तो ओवर हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा ये अंडर, अंडर नीचे, नीचे का बात हो रहा है। द बॉल रोल्ड अंडर टेबल, टेबल के नीचे रोल कर रहा है, तो अंडर ये पॉसिबल है, ऊपर, ओवर नहीं होगा यहाँ पर, अंडर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर द टीचर स्टूड द टू स्टूडेंट्स, दो के बीच में बात हो रहा है, तो दो के बीच में बात हो तो कब यूज होता है, बिटवीन का यूज होता है, यहाँ करेक्ट बिटवीन हो जाएगा। आगे देखिए, ही डिवाइडेड द मनी बिटवीन 5 बॉयज़, तो 5 लड़कों के बीच में मनी को बांटा गया है, तो डिवाइडेड द मनी, तो एरर पार्ट कौन सा हो जाएगा, ही डिवाइडेड द मनी, बिटवीन होगा यहाँ पर, क्योंकि मोर देन 2 पर्सनस हैं, एक से अधिक हैं, तो क्या लगेगा, अमोंग लगेगा। 5 बॉयज़ हैं यहाँ पर, मोर देन 2 हैं, तो बिटवीन नहीं अमोंग यहाँ पर होना चाहिए। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक है, सी हाइड द लेटर, जो है बुक, लेटर जो है वो छुपाई है, बुक्स के अंदर छुपाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिटवीन हो जाएगा आपका, मतलब पेजों के बीच में, लेटर को 2 बुक्स के बीच में छिपाई है, तो बिटवीन हो जाएगा यहाँ पर। बुक्स है, बुक नहीं है, पेजेज नहीं है। द चाइल्ड फेल इन द वेल, कुएं में गिर गया, तो यहाँ पर एरर कौन सा है, फेल इन नहीं होगा ना, इन नहीं होगा, क्या होना चाहिए आपका, इनटू होना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट इनसाइड हो रहा है। आगे देखिए, फिल इन द करेक्ट ब्लैंक, देयर इज़ अ टनल, टनल का बात हो रहा है, देयर इज अ टनल, तो ये नदी है, नदी के नीचे टनल होता है, इनटू बिटवीन अंडर अबव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर हो जाएगा, टनल नदी के नीचे होता है, तो अंडर। द नेगोशिएशंस द टू कंट्रीज वर सक्सेसफुल,
नेगोशिएशंस, तो दो कंट्रीज़ के बीच में सक्सेसफुल रहा, तो यहाँ बिटवीन होना चाहिए। आगे देखिए, ही वांट अंडर द रूम विदाउट परमिशन, ही वेंट, और रूम में गया बिना परमिशन के। अंडर द रूम, अंडर द रूम नहीं, अंदर गया यानी कि क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है अंदर की ओर, तो यहाँ पर अंडर जो है एरर पार्ट है, क्या होना चाहिए, इनटू होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द एरर, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, तो यहाँ पर देखिए बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, तो यहाँ पर गलत कौन सा है, ऑलरेडी लेफ्ट। पास्ट में एक्शन पहले कंप्लीट हुआ था, इसलिए कैसा टेंस होगा, ये पास्ट परफेक्ट होगा। तो करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। हैड यहाँ पर यूज़ होना चाहिए परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए, और पास्ट परफेक्ट का ये स्ट्रक्चर भी होता है हैड और वर्ब थ्री, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं V3 यूज़ होता है। ही इज़, देन एनी अदरवाइज, एनी अदरवाइज इन द क्लास, तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, मोर टॉल, तो टॉल का क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पर टॉलर, टॉलर हो जाएगा, यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री है। बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पर देखिए ये बात, कंपेरेटिव डिग्री के साथ में अगर देन एनी अदर रहे तो सिंगुलर नाउन का यूज होता है, देन एनी अदर रहे तो। आगे देखते हैं, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, तो इनकरेक्ट कौन सा है, अनलेस, जब तक तुम मेहनत नहीं करते हो, यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, तो यहाँ पर इनकरेक्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा, देखिए सेंटेंस जो है हमारा, डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, तो यहाँ पर इनकरेक्ट पार्ट जो है डू नॉट है। अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, इसलिए अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल करेक्ट होगा यहाँ पर। अनलेस यूज हुआ है तो हम उसके साथ में डू नॉट डज नॉट नहीं लगा सकते, क्योंकि अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव सेंस दे रहा है। आई सॉ हिम अक्रॉस द रोड, आई सॉ हिम क्रॉस अक्रॉस द रोड, क्रॉस्ड, क्रॉसिंग, टू क्रॉस, तो क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग हो जाएगा। सी प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में वर्ब ING फॉर्म लगता है। आगे देखते हैं हम लोग, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड, वन ऑफ द यहाँ भी है, वन ऑफ द यहाँ भी है, देखिए इनकरेक्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बुक हो जाएगा। वन ऑफ के साथ में क्या लगता है, प्लूरल नाउन रहता है, तो दिस इज़ वन ऑफ बेस्ट बुक्स होगा, ना कि बेस्ट बुक होगा। आगे देखिए, ही हैज़ लिटिल ऑफ ऑनेस्टी, फ्यू लिटिल, द लिटिल, तो लिटिल हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऑनेस्टी अनकाउंटेबल है, और लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट नो। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे वी स्टेड एट होम, बीइंग अ रेनी डे, यहाँ पर एरर क्या है, बीइंग, बीइंग पॉसिबल है, डे रेनी नहीं हो सकता है, इट इज़ बीइंग अ रेनी डे यहाँ पर सुटेबल होगा। ही वर्कड हार्ड लेस्ट ही फेल, तो लेस्ट, लेस्ट, लेस्ट यहाँ पर शुड, यहाँ पर गलत हो जाएगा, और शुड यहाँ पर फेल होगा, लेस्ट के साथ में शुड यूज होता है, ये भी आप याद रखें। और देखिए एरर पार्ट, सी हैज़ बिन लिविंग हेयर सिंस 5 ईयर्स, सिंस 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स है यहाँ पर, तो ये समय अंतराल है, 4 यूज होना चाहिए था, तो ही हैज़ बिन लिविंग, ये तो ठीक है। हेयर सिंस, सिंस यहाँ पर आपका क्या है, गलत है, 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर सिंस आपका आंसर हो जाएगा। नो अदर गर्ल इन द क्लास इज़ इंटेलिजेंट देन रिया, इंटेलिजेंट देन रिया, नो अदर गर्ल, तो कोई भी लड़की क्लास में रिया जितना जो है इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंट का सुपरलेटिव कैसे लगाते हैं, मोर, मोर लगा के मोर इंटेलिजेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं, वन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल, इसके लिए एक वर्ड क्या होगा, ऐसा कोई जो कि यूज़ कर सकता है बोथ हैंड्स इक्वली वेल, दोनों हाथों को अच्छे से यूज़ कर सकता है, क्या कहेंगे इसको, हम लोग कहेंगे एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस, तो दोनों हाथों का समान रूप से उपयोग कर सकता है। मेटिकुलस का यहाँ पर समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, केयरलेस, प्रिसाइज, रफ, लेजी, केयरलेस, लेजी, प्रिसाइज, देखिए ये सेम तरह के हैं। मेटिकुलस का सेम मीनिंग कौन देगा यहाँ पर, प्रिसाइज,
बहुत सावधानी पूर्वक होता है मेटिकुलस, तो प्रिसाइज मतलब भी सेम होता है। आगे देखिए, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपाक हो जाएगा, अपारदर्शी। टू एड फ्यूल टू द हायर मतलब टू एड फ्यूल टू द फायर मतलब गुस्सा भड़काना या फिर आग में घी डालना या जले पे नमक छिड़कना, इस तरह का ये मीनिंग दे रहे हैं। तो क्या करेंगे, फ्यूल देंगे या फायर में, तो और क्या होगा, बढ़ेगा समस्या या फिर एंगर, तो बी हो जाएगा यहाँ पर। वन हु हेट्स मैन काइंड, नफरत करता है, नफरत करता है तो क्या हो जाएगा, फील मतलब होता है क्या, जो प्यार करता है मैन काइंड को, यहाँ पर नफरत करता है उसको क्या कहेंगे हम लोग, मिसेंट्रॉफिस्ट, मानव जाति से नफरत करने वाला। मिस याद रखेंगे यहाँ पर, मिस वर्ड जो होता है इसका मतलब हेट होता है। एलोक्वेंट का समानार्थी शब्द, वीक, फुलिश, साइलेंट, ये तो एक जैसे हैं, समानार्थी यहाँ पर फ्लुएंट हो जाएगा। इलोक्वेंट मतलब प्रभावी ढंग से बोलने वाला होता है, तो उसका अपोजिट सेम मीनिंग देगा फ्लुएंट, फ्लुएंट भी प्रभावी ढंग से बोलेगा। स्कैर्सिटी, पॉवर्टी, अबंडेंस, वीकनेस, डिफिशियंसी, अबंडेंस हो जाएगा। स्कैर्सिटी मतलब होता है, स्कैर्सिटी मतलब कमी होता है, अबंडेंस मतलब अधिक होता है, अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। अवाइल, अ वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी का मतलब रेयर एनिमल, कॉस्टली बट यूजलेस पोजीशन, डेंजरस थिंग, रिलीजियस सिंबल, तो इसका मतलब हो जाएगा कॉस्टली बट यूजलेस पोजीशन, ऐसी वस्तु जिसे बहुत खर्च हो लेकिन उपयोग कम हो, तो ये वाइट एलिफेंट इसको हम कहेंगे। वन हु नोज़ मैनी लैंग्वेजेस, तो ये क्या हो जाता है, पॉलीग्लोट हो जाता है, पॉली मतलब मैनी, तो मैनी लैंग्वेज जानेगा, पॉली देखेंगे मैनी का बात होगा तो आप कर सकते हैं। एंटीना ऑफ वर्चू, मोरालिटी, गुडनेस, वाइस, ऑनेस्टी, तो वाइस हो जाएगा। वर्चू मतलब सद्गुण, इसका अपोजिट दुर्गुण। तो ये 100% क्वेश्चन हो गया आपके प्रैक्टिस। और भी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए और भी प्रैक्टिस चाहिए इंग्लिश के, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ तक अगर किए होंगे तो पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिएगा। ग्रामर सेक्शन के जो रूल्स हैं, जो टॉपिक से पीवाईक्यूज़ में पूछे गए हैं सवाल, उनको देख के आप जल्दी जल्दी रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और जिनका इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो हिंदी को मजबूत कीजिए 15 मार्क्स के लिए, रीजनिंग को 30 मार्क्स का स्कोर कीजिए, 40 इधर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, 40, 30, 70, 80, 85 को अच्छे से आप तैयार करें। इंग्लिश में 15 में अगर 5 भी कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ हो जाएगा, जो इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है। अब ऐसा नहीं प्रॉब्लम इतना ज़्यादा होगा कि आप 15 में से 8-10 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, ठीक है। और जिनका इंग्लिश ठीक ठाक है उनको दिक्कत नहीं है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, ये रिकॉर्डेड था। तो लाइव मिलते हैं 7:30 बजे शाम में। धन्यवाद दोस्तों, जोहार, नमस्कार।